सितंबर 1897। तिराह की पहाड़ियां अभी नींद में हैं। भोर की पहली कपकपाती रोशनी सारागढ़ी की पत्थर की दीवारों पर रेंगती है, जैसे कोई अनिच्छा से एक रहस्य उजागर कर रहा हो। हवलदार ईशा सिंह मोर्चे पर खड़े हैं। उनकी आंखें क्षितिज को टटोलती हैं, वही आंखें जिन्होंने वर्षों की सीमा चौकसी में हर पत्थर, हर परछाई को पहचानना सीखा है। सूखी हवा में बारूद और मिट्टी की गंध घुली है। दूर खैबर की चट्टानों के पीछे धूल का एक बादल उठता है, धीरे फिर और तेज। जमीन हल्की सी कांपती है, जैसे पहाड़ खुद सांस रोक रहे हों। ईशा सिंह के भीतर एक अजीब, गहरी शांति उतरती है, उस इंसान की शांति जो जान चुका हो कि आज का सूरज उसके लिए आखिरी बार उगा है। और उस धूल के पीछे 10,000 तलवारें चमक रही हैं। भोर की पहली धूप अभी पहाड़ियों की चोटियों को छू भी नहीं पाई थी कि सिग्नलमैन गुरमुख सिंह की दूरबीन एक भयावह सच्चाई से टकराती है। दूर दूर तक, हर पगडंडी पर, हर ढलान पर, हजारों सशस्त्र योद्धा, जैसे पहाड़ खुद चलकर आ रहे हों। धूल के बादल आसमान को धुंधला कर देते हैं। गुरमुख सिंह दूरबीन नीचे करते हैं, उनके हाथ स्थिर हैं, पर आंखें सब कुछ कह देती हैं। चौकी में खबर जंगल की आग की तरह फैलती है। कुछ चेहरों पर क्षण भर के लिए मृत्यु की छाया उतरती है, पर पांव नहीं कांपते, पीठ नहीं मुड़ती। 22 सैनिक अपनी अपनी बंदूकें जांचते हैं, और हवलदार ईशा सिंह का चेहरा पत्थर की तरह अटल हो जाता है। अब फैसले का वक्त आ गया है। सुबह की पहली रोशनी में गुरमुख सिंह हेलियोग्राफ के शीशे को सूरज की ओर साधते हैं। दर्पण की चमक पहाड़ों को चीरती है, एक संदेश, शायद आखिरी। फोर्ट लॉकहार्ट तक पहुंचते हैं वे शब्द जो इतिहास में अमर हो जाएंगे, हम घिरे हैं, हम लड़ेंगे। दूर से जवाब आता है, धीमा, निर्मम, अटल। कोई सहायता नहीं आएगी। चौकी में एक पल के लिए सब कुछ थम जाता है। पत्थर की दीवारें, सूखी हवा और 22 सांसें, सब स्थिर। ईशा सिंह उस संदेश को सुनते हैं, आंखें बंद करते हैं, फिर धीरे से मुस्कुराते हैं, जैसे किसी बोझ से नहीं, बल्कि किसी निश्चय से मुक्त हुए हों। मृत्यु अब भय नहीं रही, वो एक चुनाव बन चुकी है। और अब वो चुनाव अपना रूप लेने वाला है। भोर की पहली रोशनी अभी पहाड़ों की चोटियों पर ही ठहरी है। नीचे सारागढ़ी की पत्थर की दीवारों के भीतर 22 सिख सैनिक एक होकर खड़े हैं, हाथ जुड़े हैं, आंखें बंद हैं, होंठ कांप रहे हैं। हवलदार ईशा सिंह सबसे आगे हैं, उनकी पगड़ी सधी हुई है, रीढ़ सीधी है, चेहरे पर न भय है, न संशय। अरदास के शब्द उठते हैं, धीमे, फिर गहरे, फिर पूरे आकाश को भरते हुए। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। 22 कंठों से निकली वह आवाज मिट्टी की दीवारों से टकराती है, सूखे पहाड़ों से गूंजती है, और उस सन्नाटे को चीर देती है जो मृत्यु से पहले आता है। वाहिगुरु का नाम ही अब उनका कवच है, उनका शस्त्र है। और अब दूर पहाड़ियों पर धूल उठने लगती है। और फिर वह क्षण आता है। पहाड़ियों से एक भयंकर चीख उठती है, हजारों कंधों से निकली, पत्थरों से टकराती, आसमान को चीरती। अफरीदी और ओरकजई योद्धा दीवारों की ओर उमड़ पड़ते हैं, जैसे कोई काला समुद्र किनारे से टकराने को आतुर हो। धूल के बादल उठते हैं, सूरज की रोशनी में लाल और सुनहरे।
लेकिन सारागढ़ी की दीवारों पर 22 हाथ ली मेटफोर्ड राइफलें थामे स्थिर हैं। ईशा सिंह दीवार पर खड़े होकर निशाना साधते हैं, शांत, अटल, जैसे तूफान के बीच कोई चट्टान। गोलियां एक एक सोच समझकर चलती हैं। पहली लहर लड़खड़ाती है, पीछे हटती है, लाशें पत्थरों पर बिखर जाती हैं। एक छोटी सी जीत, पर ये तो केवल आरंभ था। और फिर वह क्षण आता है जिससे हर योद्धा डरता है। दीवार टूटती है। पत्थर और मिट्टी का वो टुकड़ा जो घंटों से हजारों हाथों का बोझ उठाए खड़ा था, एक भयानक गड़गड़ाहट के साथ ढह जाता है। धूल का एक काला बादल उठता है और उसके पीछे से आती है, लहरों की तरह, अंधड़ की तरह, कबीलाओं की भीड़। चौकी के भीतर कुछ देह अब निश्चल पड़ी हैं। बचे हुए सैनिक खून से सने संगीनें चढ़ाकर उस दरार की ओर मुड़ते हैं। ईशा सिंह का कंधा घायल है, पगड़ी लाल हो चुकी है, लेकिन उनके पांव नहीं हिलते। वे जानते हैं कि अब ये युद्ध नहीं, यह इतिहास है। और इतिहास अभी पूरा नहीं हुआ। अब चौकी के भीतर केवल एक श्वास बची है, हवलदार ईशा सिंह की। उनके 21 भाई मिट्टी और खून में सो चुके हैं। बारूद की गंध हवा में घुली है, पत्थर की दीवारें दरकती हैं और हजारों कदमों की आहट धरती को थरथराती है। ईशा सिंह एक पल के लिए रुकते हैं, शायद अंतिम सांस गिनते हुए, शायद उन चेहरों को याद करते हुए जो अब नहीं हैं। फिर वे अपनी तलवार उठाते हैं। न कोई चीख, न कोई याचना, केवल एक योद्धा का मौन संकल्प। वे दरवाजे से बाहर निकलते हैं, अकेले, सीना तान कर, जैसे मृत्यु को वे स्वयं आमंत्रण देने जा रहे हों। इतिहास उस क्षण को सांस रोककर देखता है। चौकी के भीतर अब केवल एक आवाज बची है, टेलीग्राफ की खटखटाहट। गुरमुख सिंह घंटों से उस यंत्र के सामने बैठे हैं, उंगलियां लहू से सनी, पर संदेश अनवरत। फोर्ट लॉकहार्ट को हर मृत्यु की सूचना मिली है, हर दीवार के टूटने की, हर साथी के गिरने की। बाहर से धुएं और बारूद की गंध भीतर तक घुस आती है। अब यंत्र के पास कहने को कुछ नहीं बचा। गुरमुख सिंह एक अंतिम बार कुंजी दबाते हैं, 3 शब्द और सन्नाटा। फिर वे उठते हैं, धीरे धीरे, अपनी राइफल उठाते हैं, संगीन कसते हैं और उस लकड़ी के दरवाजे की सांकल पर हाथ रखते हैं जो अब केवल उन्हें जीवन से अलग करती है। दरवाजा खुलता है और इतिहास अपनी सांस रोक लेता है। लड़ाई थम गई है। सारागढ़ी की पथरीली मिट्टी अब खून से गीली है और उस पर सन्नाटा इतना गहरा है कि पहाड़ भी सांस रोके खड़े लगते हैं। 22 सिख सैनिक गिर गए हैं, पर उनकी बंदूकें अभी भी उनकी मुट्ठियों में हैं। दीवारें टूटी हैं, छत झुकी है, लेकिन तिरंगा अभी भी हवा में कांप रहा है, जैसे किसी की आखिरी सांस। अफरीदी योद्धा चौकी के भीतर चलते हैं, पर उनके चेहरों पर विजय का भाव नहीं, कुछ और है, जिसे वे शब्दों में नहीं बांध सकते। इन 22 इंसानों ने मौत को चुना, पर हार को नहीं। और यह खबर, यह आग की लकीर, अब फोर्ट लॉकहार्ट की ओर उड़ चली है। और इतिहास उन्हें भूलता नहीं। लंदन की संसद में, जहां साम्राज्य के भाग्य तय होते थे, सांसद अपनी कुर्सियों से उठ खड़े होते हैं, उन 22 नामों के सम्मान में जो किसी राजा के पुत्र नहीं थे, बस सैनिक थे। पत्थर की उस टूटी दीवार पर जो रक्त सूख गया, वो इतिहास की स्याही बन गया। हर 12 सितंबर को,
जब सिख रेजिमेंट के बिगुल गूंजते हैं तो तिराह की वो पहाड़ियां भी थर थरा उठती हैं, जैसे वो सुबह अभी गई ही नहीं। हवलदार ईशा सिंह और उनके 21 भाई, ये 22 सितारे किसी अंधेरे में नहीं डूबे। ये जले और जलते रहे अनंत काल तक, अमर।